हेलो फ्रेंड्स, टैली 29 20/4/2012 हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर वाउचर एंट्री। अब इस अध्याय में हम लोग हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर का ट्रांजैक्शन वाउचर का एंट्री करते हैं। जो मिस्टर राय परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम ए टू जेड ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। इन्होंने हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर जो परचेज किया था 100 पीस 600 रुपये के हिसाब से, और जिस पर 12.5% का टैक्स लगा और जिसका टोटल वैल्यू हो जाता है 67,500 रुपया, 67,500 रुपीज। इसकी अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करेंगे। आइए इसे एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, यह एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के डाउन एरो से ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही हमारे को अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नामक वाउचर खुला हुआ है, तो हमें परचेज वाउचर खोलना है। तो परचेज वाउचर आप देख रहे हैं राइट साइड में F9 परचेज है। कीबोर्ड से या तो आप F9 बटन प्रेस कीजिए, नहीं तो इस राइट साइड में जो F9 परचेज है इस पर क्लिक कीजिए। F9 परचेज पर क्लिक करते ही आप देखिएगा कि परचेज नामक वाउचर खुल गया है। यह परचेजिंग हमारे को हुई है कब, 20/4/2012 को। तो सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे, F2 बटन प्रेस किए। F2 बटन प्रेस करते ही वाउचर डेट का ऑप्शन आ गया और यहाँ टाइप करते हैं डेट 20/4/2012 और इंटर बटन प्रेस किए। डेट हमारा चेंज हो गया। अब उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कीजिए। F12 बटन प्रेस करते ही कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करते ही कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स जो यस है इसे नो कर देंगे। ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स इसे नो कर देते हैं और प्रिंट डिफॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी इसे भी नो रखते हैं और यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर एलोकेशन इसे भी नो रखते हैं और यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन इसे भी नो कर देते हैं। एन बटन प्रेस करके एन बटन प्रेस किया और इंटर दाबे, नो हो गया। यानी कहने का अर्थ है कॉन्फ़िगर इनवॉइस डिलीवरी नोट्स और ऑर्डर्स के सारे ऑप्शंस क्या रहेंगे, नो रहेंगे। ये जो ऑप्शंस है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स नो, प्रिंट डिफॉल्ट नेम एंड एड्रेस पार्टी नो, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन नो, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन इसे भी नो करेंगे और यूज एक्साइज फॉर्मेट ये सब तो नो डिफॉल्ट में है ही। और इंटर बटन प्रेस करते हुए हम लोग इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे। स्क्रीन से बाहर निकलते ही आप देखिए सिर्फ पार्टीज अकाउंट नेम दिखा रहा है। रेफरेंस स्कोप पर अभी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ रेफरेंस पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं। और हम लोग इस रेफरेंस से बाहर निकलने के लिए इस रेफरेंस में कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन प्रेस करते ही पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाते हैं, यानी जिससे माल परचेज किए हैं उसका नाम टाइप करेंगे। तो पार्टीज अकाउंट नेम में जैसे ही आते हैं कि दाहिनी तरफ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का ऑप्शन खुल जाता है। इसमें हमारे को वह लेजर्स ऑलरेडी है जिससे कि हमें सामान परचेज किया है, वह है ए टू जेड ट्रेडर्स जिसे हमने पूर्व के अध्याय में बनाया था। इंटर बटन प्रेस करते हैं ए टू जेड ट्रेडर्स पर। ए टू जेड ट्रेडर्स पर इंटर बटन प्रेस करते ही ए टू जेड ट्रेडर्स ऑप्शन आ गया और नेम ऑफ आइटम में कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब कीबोर्ड से एच बटन प्रेस करेंगे। एच बटन प्रेस करते ही राइट साइड में आप देखिएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स खुल गया। हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर 0 नंबर्स, यानी अभी हमारे पास हमारे स्टॉक आइटम्स में हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर एक भी पीस नहीं है। इसका हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर सेलेक्ट है। कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर नेम ऑफ आइटम में लिखा गया। अब कितना पीस परचेज कर रहे हैं, 100 पीस, तो क्वांटिटी में 100 टाइप कर दिए
और रेट कैसे परचेज कर रहे हैं, 600 रुपये। तो 600 रेट में टाइप कर दिए, नंबर्स देखिए ऑटोमेटिक लिखा गया, यानी 600 रुपये प्रति इकाई। इंटर बटन प्रेस किए, अमाउंट में आ गए। देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक यह कैलकुलेट कर लिया 60,000। पुनः इंटर प्रेस करते हैं, पार्टिकुलर्स। अब हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर्स का पार्टिकुलर्स डिटेल्स आ गया। तो ये क्या है, परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 12.5%। ये किस में जाएगा, ये लेजर आइटम्स जाएगा, लेजर अकाउंट्स परचेज एट द रेट ऑफ 12.5% में जाएगा। पार्टिकुलर्स में जैसे ही पी बटन प्रेस किए कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दाहिनी तरफ खुल गया और उसमें परचेज एट 12.5% सेलेक्ट है। कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस किए, यानी कि 60,000 अमाउंट पर 12.5% का टैक्स लगेगा। वैट टैक्स क्लास देखिए, परचेज एट द रेट ऑफ 12.5%, इस पर 12.5% का टैक्स लगेगा और यह आइटम परचेज एट द रेट ऑफ 12.5% में रखाएगा। इंटर बटन प्रेस किए और इसके बाद हमारे को कोई और आइटम हमने इस दिन को परचेज नहीं किया है, तो टोटल वैल्यू इसका हो गया 60,000। तो अब कोई आइटम नहीं जब परचेज किए हैं तो पुनः एक बार इंटर और प्रेस करेंगे। हमारे को आइटम एंट्री का लिस्टिंग क्लोज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टैक्स इनपुट वैट का एंट्री करेंगे। तो इनपुट वैट का एंट्री करने के लिए कीबोर्ड से आई बटन प्रेस करते हैं। आई बटन प्रेस करते ही दाहिनी तरफ देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल गया, जिसमें है इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% सेलेक्ट। अब कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही हमारे को इनपुट वैट एट द रेट ऑफ 12.5% लिखा गया। रेट है 12.5% और 12.5% के हिसाब से 60,000 का टैक्स होता है 7,500 रुपया। यह टैक्स भी इसने ऑटोमेटिक अपने से कैलकुलेट कर लिया, हमें कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीबोर्ड से इंटर प्रेस किए, इसके बाद कोई और टैक्स नहीं है, इसलिए इसे भी क्लोज करने के लिए एक बार पुनः इस लास्ट वाले ऑप्शन में कुछ नहीं लिखते हुए, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है कुछ भी नहीं लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यह वैट हमारा भी क्लोज हो गया और टोटल वैल्यू पर हम लोग आ गए 67,500, जो ब्लैक हो गया और वहां कर्सर ब्लिंक कर रहा। इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही एक बिल वाइज डिटेल खुल गया A to Z ट्रेडर्स का। जो ये आइटम हम लोग खरीद रहे हैं, ये क्या खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो इसका एक बिलिंग नंबर भी दे देते हैं, न्यू रेफरेंस नंबर एक दे देते हैं, न्यू रेफरेंस नंबर दे देते हैं। इस बिल का हम लोग एक नया नंबर दे देते हैं A to Z। A to Z से हो गया कि A to Z से हम लोग खरीदे हैं -01, A to Z -01। हमारे को A to Z से यह पहला बिलिंग तैयार हुआ। इंटर बटन प्रेस किए, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, इसमें हम लोग ड्यू डेट दे सकते हैं कि कब तक हमें पेमेंट करना है। इसे अभी हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में इसे देखेंगे, अगले अध्याय में सीखेंगे, आगे के अध्याय में। इंटर बटन प्रेस किए, टोटल अमाउंट कितना देना है, 67,500। इंटर बटन प्रेस किए, यह क्रेडिट है क्योंकि यह पैसा हमें देना है, उधार खरीदे हैं। नरेशन में हम लोग नरेशन टाइप कर देते हैं, परचेज HCS यानी हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर्स फ्रॉम A to Z ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यह हम लोग मेमोरी के लिए नरेशन लिख लेते हैं, डिटेल डाल देते हैं, जो भी डिटेल डालना हो वह नरेशन में डाल सकते हैं। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है। इसे एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड से पुनः इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते ही आप देखिए परचेज नंबर 2 में चले आते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि इस वाउचर में हम लोगों ने परचेज कर लिया। अब इस वाउचर से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाते हैं और गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं।